नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम विषय संवाद के साथ मैं मानव डोभाल आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय संवाद के इस कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी श्रृंखला भारत के अमरवीर। आज के इस विशेष प्रसारण में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के उस वीर योद्धा की जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में अकेले 6 दुश्मन विमानों का सामना कर पराक्रम की नई मिसाल कायम की। आज हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। और उनकी अमर गाथा पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के मेजर मनीष कुमार झा, जो इस समय गढ़वाल सेक्टर में तैनात हैं। मेजर झा, आपका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मानव। निर्मलजीत सिंह सेखों का नाम लेते ही मन गर्व से भर जाता है। उन्होंने जो किया वह न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि पूरे राष्ट्र के इतिहास में साहस का प्रतीक बन गया। मेजर झा, किसी भी महान सैनिक की कहानी उसकी जड़ों से शुरू होती है। हमारे श्रोताओं को बताइए कि निर्मलजीत सिंह सेखों का बचपन कैसा था, उनके परिवार, परवरिश और शुरुआती जीवन ने उनके व्यक्तित्व को किस तरह आकार दिया। जी बिल्कुल। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को लुधियाना के इसेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता मास्टर वारंट ऑफिसर त्रिलोक सिंह सेखों वायुसेना में कार्यरत थे और माता हरबंस कौर सेखों गृहिणी थी। सेखों का बचपन अनुशासन, परिश्रम और देशभक्ति से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्हें उड़ान और रोमांच से काफी लगाव था। 4 जून 1967 को वे भारतीय वायुसेना में पायलट ऑफिसर के रूप में कमीशन हुए और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो इतिहास बन गया। देश की रक्षा के लिए आसमान में उड़ान भरना कोई साधारण बात नहीं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वायुसेना में शामिल होने के बाद सेखों का सफर कैसा रहा? वे किन विमानों और स्क्वाड्रन से जुड़े और अपने साथियों के बीच उनकी क्या पहचान थी? मानव, मैं यह बताना चाहूँगा कि वे नंबर 18 स्क्वाड्रन से जुड़े थे, जिसे द फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह स्क्वाड्रन अपने तेज फुर्तीले विमान, उस समय के फॉलन नेट के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी उड़ान क्षमता, तत्परता और शांत स्वभाव ने उन्हें बहुत जल्दी ही अपने साथियों में अलग पहचान दिलाई थी। मेजर झा, 1971 का युद्ध हमारे देश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उस युद्ध के दौरान वायुसेना की भूमिका कितनी अहम थी और इसी पृष्ठभूमि में उनका योगदान कितना निर्णायक रहा? क्या आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी, 1971 का युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया, पूर्वी और पश्चिमी। वायुसेना ने न केवल जमीनी बलों को सुरक्षा दी बल्कि हवाई प्रभुत्व को भी कायम रखा। इस पूरे संघर्ष में सेखों जैसे पायलटों ने सीमा पर शौर्य का नया इतिहास लिखा। उन्होंने दिखाया कि भारत की वायुसेना किसी भी आक्रमण को डटकर सामना कर सकती है। अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर, 14 दिसंबर 1971। वो सुबह भारत पाक युद्ध के निर्णायक क्षणों में से एक थी। क्या आप हमें उस दिन की पूरी घटना क्रमवार बता सकते हैं जब फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने श्रीनगर एयरबेस की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया? जी, वो दिन 1971 के युद्ध का निर्णायक मोड़ था। सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान वायुसेना के 26 स्क्वाड्रन से 6 F-86 साइबर विमान श्रीनगर एयरबेस पर हमला करने आए थे। उस समय सेखों रेडीनेस ड्यूटी पर थे, यानी किसी भी पल उड़ान भरने को तैयार। धूल और धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम थी, फिर भी उन्होंने अपनी नैट फाइटर जेट से उड़ान भरी। उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन थे, जो टेक ऑफ के बाद उनसे अलग हो गए। अब निर्मलजीत सिंह सेखों अकेले थे और सामने थे दुश्मन के 6 विमान। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उन्होंने एक दुश्मन विमान को गिराया और दूसरे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया। दुश्मन के पायलट भयभीत हो गए। हालांकि बाद में पाकिस्तानी रिकॉर्ड ने नुकसान स्वीकार नहीं किया था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे एयरबेस की रक्षा की। यह दृश्य सोचकर ही रोमांच हो उठता है। एक अकेला पायलट 6 दुश्मन विमानों के बीच और फिर भी अडिग। उस समय ग्राउंड कंट्रोल पर क्या स्थिति थी? क्या उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया था? थोड़ा विस्तार से बताइए कि उस निर्णायक क्षण में वहां क्या चल रहा था। मानव, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ग्राउंड कंट्रोल पर स्क्वाड्रन लीडर वीरेंद्र सिंह पठानिया लगातार रेडियो संपर्क में थे। उन्होंने निर्मलजीत सिंह सेखों को लौट आने की सलाह दी, क्योंकि उनका विमान दुश्मन की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन वो तब भी एयरबेस की दिशा में विमान मोड़ रहे थे ताकि कोई भी बम बेस पर ना गिरे। उनका नियंत्रण फेल हो गया, विमान उल्टा होकर नीचे गिरा। सेखों ने आखिरी क्षण में इजेक्शन की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
विमान श्रीनगर एयरबेस से कुछ मील दूर एक घाटी में गिरा। उनका शरीर नहीं मिला, लेकिन उनका बलिदान देश के लिए अमर हो गया। बेहद प्रेरणादायक। मेजर झा, अब आप बताइए कि एक ऐसे अदम्य साहस के बाद देश ने उन्हें कैसे सम्मानित किया, और क्या आज भी कहीं उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए स्मारक या प्रतीक बनाए गए हैं? उनकी अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें यह सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक प्राप्त हुआ। उनकी स्मृति में कई स्थानों पर स्मारक स्थापित किए गए, जैसे लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में उनकी प्रतिमा और वास्तविक फॉलन नैट विमान लगाया गया है। इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम पालम में उनका स्मारक है। जम्मू के बलिदान स्तंभ में उनका नाम 1971 के शहीदों के साथ अंकित है। 2021 में एयर मार्शल BR कृष्णा ने उनके जन्म स्थान इसेवाल के सरकारी विद्यालय में उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया है। मेजर झा, निर्मलजीत सिंह सेखों जैसे वीरों की कहानियां अक्सर किताबों या दस्तावेजों तक सीमित रह जाती है। क्या सेना के प्रशिक्षण संस्थानों या वायुसेना अकादमी में उनकी गाथा आज भी नई पीढ़ी के सैनिकों को बताई जाती है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायुसेना अकादमी में निर्मलजीत सिंह सेखों का उदाहरण साहस, एकाग्रता और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। उनकी कहानी हर कैडेट को यह सिखाती है कि युद्ध के मैदान में सिर्फ हथियारों का ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और संकल्प का भी होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शहीदों की स्मृति समय के साथ धुंधली हो जाती है। आपके विचार में हमें बतौर नागरिक क्या करना चाहिए ताकि उन जैसे वीरों की गाथाएं हर पीढ़ी तक पहुंचे और जिंदा रहे? मानव, यह एक बहुत ही अहम पहलू है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन गाथाओं को जीवित रखें। स्कूलों, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके जीवन से जुड़ी कहानियां हमें बतानी चाहिए। देशभक्ति तभी सार्थक है जब हम अपने नायकों को हमेशा याद रखें और न कि केवल युद्ध के दिनों में। कहा जाता है कि सच्ची वीरता को पहचानने के लिए दुश्मन की नजर भी झुक जाती है। क्या ये सही है कि पाकिस्तानी पायलटों ने भी बाद में सेखों के कौशल और बहादुरी की सराहना की थी? बिल्कुल। एयर कोमोडोर कैसर तुफैल और पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा दोनों ने बाद में लिखा कि निर्मलजीत सिंह सेखों का उड़ान कौशल असाधारण था। मिर्जा ने लिखा कि वह भारतीय पायलट बेहद शांत, तेज और साहसी स्वभाव के थे और अगर उन्हें थोड़ा और समय मिलता तो लड़ाई का परिणाम कुछ और होता। मेजर झा, आप स्वयं सेना में हैं और सीमाओं पर सेवा कर रहे हैं। जब आप उन जैसे वीरों की कहानियां सुनते हैं या याद करते हैं तो आपके भीतर क्या भावना जागती है? एक सैनिक के नजरिए से उनके त्याग को आप कैसे महसूस करते हैं? ऐसे वीर सैनिकों की गाथाएं सुनकर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर सैनिक के भीतर गर्व और प्रेरणा की लहर उठ जाती है। निर्मलजीत सिंह सेखों ने दिखाया कि असली वीरता बंदूक या विमान से नहीं बल्कि कर्तव्य के प्रति समर्पण से आती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि देश के लिए निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की विरासत को एक ही पंक्ति में समेटना हो तो आप क्या कहेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें कि वो कौन थे और क्यों अमर हैं? जी, उनकी वीरता और शौर्य को एक वाक्य में समेटना हो तो मैं यह कहूंगा कि वो सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि आकाश में उकेरी गई वीरता की एक कहानी है। बहुत सुंदर शब्द। मेजर झा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने सिखाया कि देशभक्ति शब्दों में नहीं कर्म से सिद्ध होती है। आकाशवाणी की ओर से हम उन्हें नमन करते हैं। धन्यवाद मेजर मनीष कुमार झा, आपने इस अमर वीर की कहानी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद मानव। जय हिंद। तो श्रोताओं, विषय संवाद के इस कार्यक्रम में हमने आज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की वीर गाथा के बारे में जाना। इसके साथ विषय संवाद का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।